मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा। मैंने लिखा कि न जाने क्यों मेरे कारण वो गम महसूस करता है, न जाने क्यों मेरे कारण वो गम महसूस करता है, मेरी पीड़ा के सागर को भी कम महसूस करता है, जिसे 9 माह अपनी कोख में रखा वही बेटा मुझे पानी पिलाने में शर्म महसूस करता है। जब हमारे संस्कारों की क्यारी में कुछ ऐसे कुसंस्कार आ जाएं जो हमारी परंपरा को, हमारे जीवन को तोड़ने लगे, तो जरूरत होती है कि ऐसे शानदार कवित्री की, एक शानदार ऐसे कविता की जो कविता हमारे जीवन मूल्यों को और ज्यादा प्रबल कर दे। मैं चाहता ये हूं कि हिंदुस्तान की वो मशहूर कवित्री, ऐसी बड़ी कवित्री को शहीदों के इस पावन मंच पर पूरा बेवर जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है। मैं एक कविता और सुनाना चाहती हूँ। देखिए, वो भी एक हकीकत थी, ये भी एक हकीकत है। मैं जब डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी तो मैं जाती थी, एक नाला बीच में पड़ता था, कभी हमने उस नाले में झांक के नहीं देखा। ये बिल्कुल हकीकत है चेयरमैन साहब। और मैं आज तभी मैं जानती हूँ कि बहुत श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसी कविताएं आपके बीच पहुंचे और आपके बीच पढ़ने की अनुमति मांगती हूँ। मैंने उस नाले में उस दिन बाई चांस झांक के देख लिया तो 2 नवजात शिशु नाले में पड़े हुए थे। देखिए, जिस महिला ने अपनी खुशी को अधिक महत्व दिया और अपनी ममता का गला घोंटा, मैं आप लोगों की ओर से उस महिला के लिए एक रचना समर्पित करती हूँ। देखिए, मेरी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, सब अपने बच्चों को लेकर बैठी है, अपनी कुछ ये भी सोच रही होंगी कि वो बच्ची जाग रही होगी या सो रही होगी, सबके मन में अपनी अपनी भावनाएं होगी। लेकिन उस महिला ने जिसने की अपनी खुशी को अधिक महत्व दिया, अपनी ममता का गला घोंटा, मैं आप लोगों की ओर से एक रचना समर्पित करती हूँ। सुनेगा कि माता माताओं का कर्म भूल गई हैं, माता माताओं का कर्म भूल गई हैं, वेदों का पुनीत मर्म भूल गई हैं, संतानों के प्रति मर्म भूल गई हैं, यानी सारी हया शर्म भूल गई है। भारत की सारी परंपरा भूल कर, भारत की सारी परंपरा भूल कर, पश्चिम के झूले में ही झूल झूल कर छोड़ रही है घिनौनी छाप नारियां, कर रही आज घोर पाप नारियां, कर रही आज घोर पाप नारियां। ऐसी महिलाएं विदेशों से अपनी सीन को अपनाती हैं। मैं वहीं से इस बंद को शुरू करती हूँ। सुनेगा कि विदेशों की रीति नीति यहाँ पालती, विदेशों की रीति नीति यहाँ पालती, विदेशों की रीति नीति यहाँ पालती, योग्य बनती न खुद को संभालती, यानी गर्भ में ही शिशु मार डालती। इसका असर चाहूं और दिखता, इसका असर चाहूं और दिखता, नन्हा शिशु गला फाड़ फाड़ चीखता, सुनती ना उसका आलाप नारियां, कर रही आज घोर पाप नारियां, कर रही आज घोर पाप नारियां। और आपको बताती हूँ कि एक यंत्र है जिससे पता चलता है कि बेटा है या बेटी है। देखिए, मैं उसी वहीं से शुरू करती हूँ। सुनेगा कि ममता का आंचल भी तार तार है, ममता का आंचल भी तार तार है, इसीलिए यहाँ खत्म होता प्यार है, भारत में ये विनाश वाला ज्वार है, सूर्य इसके भी तो जिम्मेदार है। सैकड़ों अबोधों के जो प्राण हरता, सैकड़ों अबोधों के जो प्राण हरता, फिर भी महानता का दम्भ भरता, उसी तबले पे देती था पुनारियां, कर रही आज घोर पाप नारियां, कर रही आज घोर पाप नारियां। देखिए, बच्ची का गर्भपात तो करा दिया जाता है, लेकिन गर्भपात के बाद क्या दशा होती है बच्चे की, मैं आपके बीच बताती हूँ। सुनेगा कि बच्ची कहती है मेरी गलती नहीं, बच्ची कहती है मेरी गलती नहीं, मम्मी है स्वतंत्र जो संभलती नहीं, उनकी जो इच्छा वो मचलती नहीं, सत्य कहती हूँ तो मैं पलती नहीं। अनचाहा गर्भ थी तो पहले जानकर, अनचाहा गर्भ थी तो पहले जानकर, अनचाहा गर्भ थी तो पहले जानकर, संयम की साधना का अनुपान कर, छोड़ देती वासना का माप नारियां, कर रही आज घोर पाप नारियां, कर रही आज घोर
घोर पाप नारियां। देखिए, जिस विषय को मैं कहना चाहती थी कि गर्भपात के बाद जो बच्चे की दशा की जाती है उसके विषय में आपको बताती हूँ कि हाथ काट देते पैर काट देते हैं, हाथ काट देते पैर काट देते हैं, एक एक उंगली भी छाट देते हैं, शिशु चीखता है उससे डांट देते हैं, छोटी छोटी बोटियों में बांट देते हैं, फिर सड़सी से सिर तोड़ देते हैं, फिर सड़सी से सिर तोड़ देते हैं, बिंदु बिंदु रक्त भी निचोड़ लेते हैं, इसीलिए भोग रही शाप नारियां, कर रही आज घोर पाप नारियां, कर रही आज घोर पाप नारियां। कि पत्र में अपनी कहानी लिख रही तेरी लली, पत्र में अपनी कहानी लिख रही तेरी लली, ये वही मासूम है जो कोख में तेरी पली, पत्र में अपनी कहानी लिख रही तेरी लली। बेटी क्या लिखती है पत्र में, सुनेगा कि बाग का माली यहाँ मुझको गया था छोड़कर, बाग का माली यहाँ मुझको गया था छोड़कर, नेह की ममता मही डाली से नाता तोड़कर, बस बिलकती रह गई उपवन की ये नन्ही कली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली। मैं आपको बताती हूँ कि बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है और माँ के आंचल में आके बैठती है और माँ कहती है बेटी एक दिन तेरा सपनों का राजकुमार आएगा और मुझसे तुझे छीन कर जरूर ले जाएगा। बेटी उसी बात को पत्र में दोहराती लिखती है कि याद कर तूने कहा था एक दिन वो आएगा, याद कर तूने कहा था एक दिन वो आएगा, चांद के टुकड़े को कोई आकुंवर ले जाएगा, किंतु किस्मत ने मुझे पहुंचा दिया अंधी गली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली। किस अंधी गली में पहुंचाए बेटी ने पत्र में लिखा है, आपके बीच पढ़ती हूँ कि हुस्न के अंधे दरिंदे रोज आते थे यहाँ, हुस्न के अंधे दरिंदे रोज आते थे यहाँ, सैकड़ों कामुक परिंदे आते जाते थे यहाँ, काम की उस कामना में रोज जाती थी छली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली। जिस पिता ने शराब की खुशी की खातिर बेटी को छोड़ा है, अपनी बात को बच्ची कहती है कि आत्मा तो मर चुकी थी पर बदन जलता रहा, आत्मा तो मर चुकी थी पर बदन जलता रहा, एक पिता के कर्म का गम बस मुझे खलता रहा, उस शराबी के ही कारण मैं तो तिल तिल कर जली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली, ये वही मासूम है जो तेरे आंचल में पली। लेकिन अंतिम बात जो लिखी है, मैं हाथ उठाकर उस बच्ची के लिए श्रद्धांजलि मांगती हूँ और आपका हाथ उठाकर आशीष चाहती हूँ कि उस वो अंतिम बात आप तक छोड़ती हूँ, उसके बाद तालियां बजाएगा। सुनेगा कि बाप होता है वही जो देता कन्यादान है, बाप होता है वही जो देता कन्यादान है, दान में मुझको मिला बस मौत का सामान है, माफ करना
माफ करना माँ मुझे, मैं दे चली अपनी बलि। ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली। बहुत बहुत धन्यवाद।